दोस्तों, अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि असल में अहम क्या है। हम छोटे छोटे कामों में उलझकर बड़े मकासद को भूल जाते हैं। स्टीफन कोवे अपनी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में एक हैरत अंगेज हकीकत बताते हैं। द की इज़ नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। यानी असल कामयाबी ये नहीं कि हम हर आने वाले काम को मुकम्मल करें, बल्कि यह है कि हम अपनी तरजीहात को पहचान कर उनके मुताबिक ज़िंदगी को तरतीब दें। हैबिट 1 ने हमें सिखाया कि प्रोएक्टिव बनो, अपनी जिम्मेदारी लो। हैबिट 2 ने हमें सिखाया कि ईंट को जहन में रखकर ज़िंदगी गुजारो। और अब हैबिट 3 हमें ये सिखाती है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहम तरीन चीज़ों को सबसे पहले रखो। ये हैबिट हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि लाइफ मैनेजमेंट सिखाती है। कोवे ने एक 4 खाने का नक्शा दिया है जिसे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। आइए आसान ज़बान में इसे समझते हैं। क्वाड्रेंट 1 अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। ये वो काम है जो क्राइसिस बन चुके हैं। मिसाल के तौर कल इम्तिहान है और आपने तैयारी नहीं की। अब ये अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी। स्ट्रेस है, दबाव है। इफ़ यू कीप लिविंग इन क्वाड्रेंट 1 योर लाइफ विल ऑलवेज बी अ फायर फाइटिंग लाइफ। क्वाड्रेंट 2 नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। ये सबसे कीमती हिस्सा है। यहाँ प्लानिंग है, एक्सरसाइज है, रिलेशनशिप्स हैं और लर्निंग है। यहाँ वो सब चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म कामयाबी देती हैं। मिसाल के तौर अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें तो इम्तिहान के दिन क्राइसिस नहीं होगा। अगर आप रोज़ाना अपनी सेहत का ख्याल रखें तो अस्पताल के बिस्तर तक बात ही नहीं पहुंचेगी। इफेक्टिव पीपल डोंट मैनेज क्राइसिस, दे प्रिवेंट देम बाय फोकसिंग ऑन क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 3 अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। ये वो काम है जो नज़र तो फ़ौरन आते हैं मगर असल में बेकार हैं। मिसाल के तौर व्हाट्सएप या मैसेंजर या नोटिफिकेशन बजता है और आप अपनी स्टडी या वर्क छोड़ देते हैं। क्वाड्रेंट 4 नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। ये प्योर वक्त ज़ाया करने वाली चीज़ें हैं। मिसाल के तौर सारा दिन टिकटॉक, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। कोवे कहते हैं डोंट गेट ट्रैप्ड इन क्वाड्रेंट 3 एंड 4, लिव इन क्वाड्रेंट 2। एक स्टूडेंट की एग्जांपल। फ़र्ज़ करें कि 2 दोस्त हैं, अली और बिलावल। अली हमेशा आखिरी वक्त पर तैयारी करता है और रातों को जागता है और स्ट्रेस में रहता है। वो ज़्यादातर क्वाड्रेंट 1 में रहता है। बिलावल रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है, प्लानिंग करता है और वो क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करता है। इम्तिहान के दौरान वो रिलैक्स्ड होता है। आपको कौन सा तालिब इल्म कामयाब लगता है? बिलावल, क्योंकि उसने अहम चीज़ों को पहले रखा। एक शख्स अपनी हेल्थ को इग्नोर करता है, कहता है अभी टाइम नहीं, फिर अचानक एक दिन हार्ट अटैक हो जाती है। ये क्वाड्रेंट 1 की क्राइसिस है। दूसरी तरफ एक आदमी जो रोज़ाना वॉक करता है, हेल्दी डाइट लेता है, वो क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करता है। नतीजा सेहतमंद ज़िंदगी। एक शोहर है जो सिर्फ फ़ोन और वर्क में लगा रहता है, बच्चों और बीवी को वक्त ही नहीं देता। आखिरकार रिश्ते खराब हो जाते हैं और क्राइसिस पैदा होती है। ये क्वाड्रेंट 1 की ज़िंदगी। जबकि दूसरा शख्स है जो रोज़ थोड़ा सा वक्त फैमिली को देता है, एनिवर्सरीज, बर्थडेज याद रखता है, छोटे लम्हों को कीमती बनाता है। ये क्वाड्रेंट 2 है। इससे रिश्ते मजबूत और पुरसुकून रहते हैं। यह हैबिट सिर्फ प्लानिंग का नाम नहीं बल्कि डिसिप्लिन का नाम है। यू हैव टू डिसाइड व्हाट योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज आर एंड हैव द करेज टू से नो टू अदर थिंग्स। यानी अगर आप अपनी लाइफ में बड़े मकासद हासिल करना चाहते हैं तो छोटे छोटे चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शंस को नो कहना सीखना होगा। इमेजिन कीजिए कोई आपको पार्टी पर इनवाइट करता है लेकिन अगले दिन आपका इम्तिहान है। अगर आपने डिसिप्लिन सीख लिया तो आप नो कहेंगे, क्योंकि आपने नो के साथ स्माइल लिया है तो आप जानते हैं कि एंड क्या है। हैबिट 2 ने हमें विजन दिया है कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है और हैबिट 3 हमें रोज़मर्रा के फैसलों के ज़रिए वो विजन हासिल करना सिखाती है। लीडरशिप इज़ अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स, मैनेजमेंट इज़ अबाउट डूइंग द थिंग्स राइट। यानी लीडरशिप हमें डायरेक्शन देती है और मैनेजमेंट हमें एग्जीक्यूशन सिखाती है। दोनों का मिलाप हैबिट 3 में होता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू वर्क ऑन हैबिट 3। अपने क्वाड्रेंट 2 के काम को पहचानो। प्लानिंग, डेवलपमेंट, फैमिली टाइम, एक्सरसाइज। वीकली प्लानिंग करो। हफ्ते के शुरू में फैसला करो कि किन अहम चीज़ों पर फोकस करना है। टू डू लिस्ट लिखो, लेकिन सिर्फ उसमें वो काम रखो जो मिशन स्टेटमेंट के मुताबिक हो। नो कहने की आदत डालो ताकि छोटी छोटी चीज़ें आपके बड़े मकासद को ख़राब ना करें। रिव्यू करो। हर दिन या हर हफ्ते के आखिर में देखो कि क्या आपने वाकई अहम चीज़ों को पहले रखा या नहीं। हैबिट 3 हमें याद दिलाती है कि कामयाब ज़िंदगी वो नहीं जो इमरजेंसी से भरी हो, बल्कि कामयाब ज़िंदगी वो है जो प्लानिंग, डिसिप्लिन और विजन पर खड़ी हो। द मेन थिंग इज़ टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। दोस्तों, आज ही फैसला करें, आप क्वाड्रेंट 1 में ज़िंदा रहना चाहते हैं या क्वाड्रेंट 2 में।
آپ کرائسس کے غلام بننا چاہتے ہیں یا اپنے زندگی کے مالک؟ یاد رکھیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ اہم ترین چیزوں کو پہچانو اور انہیں سب سے پہلے رکھو۔